नमस्कार, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य। अभी हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में। टुडे इज़ द एपिसोड 8 और प्रकृति के बारे में बात कर रहे थे हम। प्रकृति और इम्यूनिटी के बीच में क्या रिलेशन है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर वात और पित्त प्रकृति के बारे में बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं कफ प्रकृति के बारे में। तो फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई भी नया जॉइंट हुआ हो, अगर नया व्यूअर कोई है तो उसको थोड़ा सा मालूम पड़े। हम प्रकृति को दोष के रिलेशन के साथ में बात कर रहे थे। तो वात पित्त एंड कफ दोष है, उनके गुणों के आधार पर प्रकृति जो है वो एग्जीक्यूट होती है। प्रकृति यानी कि बेसिक मेंटल एंड फिजिकल बिहेवियर। ओके, तो यहाँ पे आज हम कफ की बात करने वाले हैं। तो कफ के जो गुण हैं यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कफ दोष, कफ के जो गुण हैं दो महत्व के हैं, गुरु एंड स्थिर, जो ज़्यादातर यहाँ पे काम में आएंगे। एंड स्निग्ध गुण ऑल्सो इज़ देयर। तो फर्स्ट हम गुरु के बारे में बात करेंगे। तो गुरु गुण जो है वो हैवीनेस दिखाता है, फिजिकल एंड मेंटल, यानी कि बॉडी वाइज अगर बॉडी फ्रेम देखने जाए तो वात और पित्त के जो पर्सन होंगे, प्रकृति के पर्सन, उनके कंपैरिजन में कफ प्रकृति वाला जो होगा वो ज़्यादातर थोड़ा सा हैवी बॉडी का होगा, यानी कि कंपैरेटिवली उसकी BMI ज़्यादा होगी, मगर नॉट इन अ कंपैरिजन विद द ओबेसिटी और द ओवरवेट। दे आर द नेचुरली जो है उनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होगा विथ कंपैरिजन, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अगर हम देखने जाए तो स्थिर यानी कि स्थिरता, स्टेबिलिटी जो है वो कफ की बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, जो दिखाती है फिज़िकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी। तो जैसे कि फ़िज़िकल स्टेबिलिटी कैसे दिखाई जाए, तो जैसे कि अगर कोई आसन करना हो, कोई एक जगह पे बैठे रहना हो, कोई एक जगह पे खड़े रहना हो, तो वो आराम से उसका जो फिज़िक है वो एग्जीक्यूट कर पाएगा। ओके, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि वो कई घंटे तक एक जगह पे बैठ सकता है या खड़ा रह सकता है। दूसरा है मेंटल स्टेबिलिटी, जो सबको ईजिली समझ में आ जाएगी वैसे तो कंसंट्रेशन, एक ही चीज़ पे लंबे समय तक काम करना, कॉन्सेंट्रेटली काम करना, तो वो दिखाता है कि मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी है। ओके, तो कफ प्रकृति की पर्सन जो भी होंगे उनमें स्टेबिलिटी जो है, फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। गुरु गुण जो है वो मैं फिर से लेना चाहूँगा कि गुरु गुण की वजह से शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म यानी कि डाइजेस्टिव फायर जो रहता है वो थोड़ा सा स्लो रहता है। ओके, यहाँ पे दो मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, एक है स्लो, एक है लो। ओके, लो यानी कि बहुत ज़्यादा कम और स्लो यानी कि धीरे। तो यहाँ पे कफ प्रकृति पर्सन का मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो रहता है। कैसे? तो जैसे कि हम अगर एक चीज़ है, जैसे कि 2 रोटी को डाइजेस्ट करने में पित्त प्रकृति पर्सन को 3 घंटे या 2 घंटे लगते हैं, तो वहीं कफ प्रकृति पर्सन उनको डाइजेस्ट करने में लगेंगे करीबन 3 से 4 घंटे या 5 घंटे। ओके, दिस इज़ द रफ एग्जाम्पल, मेटाफोरिकल एग्जाम्पल, कि ऐसे हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो नॉर्मल कोई भी खाना होगा वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, जल्दी से मेटाबोलाइज नहीं होगा, और इट टेक्स टाइम to metabolize and to reach to the ultimate destination, just like कि cellular level। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो एपेटाइट रहती है वो नेचुरली कैसी रहेगी, लो रहेगी, क्योंकि अभी आपने जैसे खाना खाया उसको मेटाबोलाइज होना, उसका जो काम करना वो 5-6 घंटे तक चलेगा। तो एटलीस्ट कफ प्रकृति पर्सन को 5-6 घंटे तक ज़्यादातर भूख नहीं लगती। ओके, और वहीं अगर हम पित्त प्रकृति के पर्सन की बात करें तो उनको 3-4 घंटे के बाद भी थोड़ी सी भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज़ द मेन डिफ्रेंशिएट जो हमें एज एन पर्सन टू बी एन हेल्दी पर्सन ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये डिस्टेंस जो है, एपेटाइट का डिस्टेंस, कफ प्रकृति वाले पर्सन जो है वो मेंटेन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उनको आगे जाके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें कॉमनेस्ट फैक्टर है दी ओबेसिटी, सेकेंड वन इज़ द हाइपोथायरॉयडिज्म, थर्ड वन इज़ द डायबिटीज़। ये सारी चीज़ें जो है वो कफ प्रकृति की पर्सन को होने के चांसेस बढ़ते हैं। इट नॉट नेसेसरी कि उनको हो ही जाएंगे, ये बहुत ही ज़रूरी है समझना, मगर वो लोग अच्छी तरह से फॉलो नहीं करेंगे डेली रूटीन और हैवी क्वांटिटी में बार बार अगर खाते रहेंगे तो कफ प्रकृति पर्सन जो है वो सफ़र कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें, जो भी ये लोग देख रहे हैं उनको ये बात मन में एकदम बांध लेनी है कि ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर गुरु जो गुण जो नेचुरली कफ प्रकृति पर्सन के अंदर है उनको अगर कम करना हो तो देयर इज़ अ 2 वे जो हमें ध्यान में रखना है।
एक है एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज से बॉडी के अंदर नेचुरली लघुता आती है, यानी कि लाइटनेस फील होता है। तो उनको रेगुलरली कम से कम हफ्ते में 5 दिन पर डे 1 घंटे की एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है। तो ये बात वो लोग और ज़्यादा ध्यान में रखें कि ज़्यादा एक्सरसाइज करना कफ प्रकृति पर्सन के लिए मस्ट है। ओके, देयर इज़ अ मस्ट, आई एम यूजिंग दी मस्ट, तो ये होना इट्स वेरी नेसेसरी। इसके बाद में अगर देखा जाए तो सेकंड जो लघुता हमें बॉडी के अंदर फील करता है, लाइटनेस लाता है, वो है उपवास। ओके, तो कफ प्रकृति पर्सन को स्किपिंग द मील, कंप्लीट फास्टिंग, कंप्लीट वाटर फास्टिंग, वन डाइट फास्टिंग, एक चीज़ के ऊपर पूरे दिन पे रहना है, तो ये सारी चीज़ें जो है उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी अपनी प्रकृति को मेंटेन रखने के लिए। ओके, तो ये 2 चीज़ें जो है वो फास्टिंग, रिपीटेटिवली फास्टिंग करना चाहिए, सेकेंड एक्सरसाइज इज़ द मस्ट। ये दोनों चीज़ें उनके लाइफ के अंदर मस्ट वे में फिक्स होनी चाहिए। ओके, तभी जाके उनकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी तरह से बढ़ेगी। ओके, वैसे मैं ये क्लियरली कहना चाहता हूँ कि कफ प्रकृति पर्सन के अंदर नेचुरली इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है कंपेयर टू वात एंड पित्त प्रकृति। ओके, तो कफ प्रकृति पर्सन वाले बहुत ही ज़्यादा कम तरीके से बीमार पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको कम तरीके से बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जो है वो होते हैं। ओके, मगर वो तभी बीमार पड़ना शुरू करते हैं जब ये गुरु वाला पोर्शन, यानी हैवीनेस वाला पोर्शन, मेटाबॉलिज्म स्लो वाला पोर्शन वो भूल जाते हैं। ओके, तो ये बातें उनको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर कफ प्रकृति पर्सन को इम्यूनिटी को लेकर या तो इम्यूनिटी को बैलेंस्ड वे में रखना है, तो उनके लिए जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है कि एक्सरसाइज एंड उपवास ये बहुत ज़रूरी है कि वो ध्यान में रखें। थर्ड मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा वो है डाइट क्वांटिटी। ओके, उनकी डाइट की क्वांटिटी जो है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन एपेटाइट होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन फिज़िकल वर्क होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, पूरे दिन एसी में बैठना हो या पूरे दिन आपको ऑफिस में ही काम करना है, तो उनको डाइट पे, स्पेशली डाइट पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा कमी करनी पड़ेगी। ओके, इसके अलावा 2 डाइट के बीच में जितना ज़्यादा अंतर रख सके उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा। ओके, कफ प्रकृति पर्सन अगर दिन में 2 ही बार खाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ेगी। ओके, तो दिस इज़ द नेचुरल फिनोमेना। आई एम नॉट टेलिंग कि ये सारी चीज़ें कुछ एक्सटर्नल और ये कुछ अलग से हो रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। इट्स अ नेचुरल थिंग जो आपके शरीर में इनबिल्ट है। अगर आपको पता है कि इनबिल्ट इतनी मेमोरी है मेरे मोबाइल के अंदर, तो आप डेफिनेटली उससे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश नहीं करोगे। ओके, अगर आप फुल मेमोरी तक उसको भर दोगे या उतनी ज़्यादा फाइल्स जो है आप अगर इंस्टॉल कर दोगे, तो डेफिनेटली आपका मोबाइल जो है वो हैंग होना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही हमारी शरीर के अंदर प्रकृति इज़ अ इनबिल्ट मेमोरी। अगर हम उसको सही मायने में यूज़ करेंगे और उसकी लिमिटेशंस जान के यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी जो है वो सही मायने में अच्छी तरह से बनी रहेगी। इसके लिए न तो आपको कोई इम्यूनिटी बूस्टर लेने की ज़रूरत पड़ेगी, न तो कोई एडिशनल काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। मगर आप अगर ये ध्यान नहीं रखते हो तो डेफिनेटली आपको सर्टेन इम्यूनिटी ड्रग्स जो है वो लेने की ज़रूरत पड़ेगी, औषध जो है वो लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कफ प्रकृति पर्सन के लिए द बेस्ट औषध इज़ अ सौंठ, ड्राई जिंजर पाउडर। दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो उनको रेगुलरली लेना चाहिए। या तो वो ले सकते हैं सुबह आप गर्म पानी के साथ में उसे काढ़ा करके ले सकते हैं, खाने के बाद में काढ़ा करके ले सकते हैं, या ऐसे ही आप सूंठ ले लें और उसके ऊपर पानी ले लें तो भी चलेगा। ज़्यादातर गर्म पानी यूज़ हो तो उनको ज़्यादा ठीक रहेगा। जिस किसी को अगर एसिडिटी हो तो उनको ये एडवाइस नहीं होगा। बाकी इन जनरल कफ प्रकृति वाले जो है वो कोई भी सूंठ का पाउडर जो है वो सुबह शाम आधी चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक ले सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी और डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती रहेगी। ओके, स्पेशली कफ प्रकृति वाले पर्सन को सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रखना है वो है सीज़न वाइज। उसमें 2 सीज़न जो है वो ख़ास ध्यान में रखनी है। एक है रेनी सीज़न और दूसरा है ठंडी ख़त्म होती है और समर शुरू होता है, उसके बीच का जो सीज़न होता है, संस्कृत में इसे कहा जाता है वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु ये दोनों के अंदर उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। उनका डाइट बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए,
और अगेन फास्टिंग इट्स वेरी मच बेनिफिशियल टू देम। तो ये सारी चीज़ें आपको जान के बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सकती है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एंड आपकी हेल्थ सस्टेन रखने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो इम्यूनिटी का पोर्शन था वो ख़त्म होता है। इसके आगे अभी हम जो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट जो हमारी वीडियो सीरीज़ शुरू होगी वो होगी आयुर्वेद का बेस्ड श्लोका द प्रयोजन ऑफ आयुर्वेदा। ओके, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि आयुर्वेद कभी भी ऐसा नहीं कहता कि हर बार आपको दवाई की ज़रूरत है। ओके, उसमें पहले ही उन्होंने बोला है कि स्वास्थ्य का रक्षण करना है, यानी कि खुद के हेल्दीनेस का प्रोटेक्शन इज़ द मेन मोटो ऑफ आयुर्वेदा। ओके, सेकेंडली अगर आप वो नहीं करते देन ओनली यू बिकम आतुर, यानी कि पेशेंट, एंड उसके बाद में आपको जो है वो दवाइयाँ या दूसरी रेजिमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज़ स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि हेल्थ का कैसे प्रोटेक्शन किया जाए, कैसे उससे बढ़ाया जाए कि जिसकी वजह से आप कम से कम बीमार पड़े या तो बीमार ही ना पड़े। इसके लिए हम काम करेंगे, इसके लिए हम बातें करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द जॉइनिंग मी। आई एम द डॉक्टर अभिषेक आचार्य एंड please share these videos to your colleagues. Subscribe my channel as usual, Vedic Ayu Productions. Thank you so much. Have a nice day. Jai Bharat, Jai Hind.